दोस्तों, आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसे जाबाज की कहानी लेकर आए हैं जिसकी हिम्मत और होशियारी ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला डाली थी। यह कहानी है वजीर अली की, जिसे अंग्रेजों ने रॉबिन हुड तक कह दिया था। यह अद्भुत कहानी हमें प्रसिद्ध नाटककार हबीब तनवीर ने दी है, जो 1 सितंबर 1923 को रायपुर में जन्मे थे। हबीब तनवीर भारतीय रंगमंच के एक महान स्तंभ माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पोषण कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा और साहित्य में। तो चलिए शुरू करते हैं यह हैरत अंगेज किस्सा। यह कहानी है एक ऐसे दिलेर इंसान की जिसने अकेले ही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर ब्रिटिश साम्राज्य तक को हिलाकर रख दिया था। यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है। जरा सोचिए, एक अकेला इंसान, एक भगोड़ा जिसके पीछे पूरी की पूरी फौज लगी हुई है, वह कैसे उन्हीं के बीच पहुंचकर उन्हीं को धोखा देकर निकल जाता है। यह कहानी हिम्मत और होशियारी की एक अविश्वसनीय मिसाल है। दोस्तों, कहानी का पहला हिस्सा है वजीर अली की तलाश। एक ऐसी तलाश जो अंग्रेजों के लिए सिर दर्द बन चुकी थी, एक ऐसी चुनौती जिसने उनकी पूरी फौज को उलझा कर रख दिया था। चलिए एक दृश्य की कल्पना करते हैं। साल है 1799, गोरखपुर के घने अंधेरे जंगल की। वहां एक ब्रिटिश कैंप लगा है जहां कर्नल कॉलिंज और उनके सिपाही हफ्तों से डेरा डाले हुए हैं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, क्योंकि उनका शिकार वजीर अली अब भी उनकी पकड़ से बहुत बहुत दूर है। कर्नल की हताशा इन शब्दों में साफ झलकती है। हफ्तों की मेहनत के बाद भी वजीर अली का कोई अता पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई इंसान है ही नहीं, बल्कि कोई भूत या साया है जो हवा में बस गायब हो जाता है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह वजीर अली था कौन? ऐसा क्या था उसमें कि इतनी बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज उससे डरती थी? देखिए, वजीर अली की बगावत की आग अवध के तख्त से भड़की थी। वह अवध के चौथे नवाब थे, आसिफुद्दौला का पुत्र, जिसे सितंबर 1997 में नवाब बनाया गया। लेकिन अंग्रेजों ने, जिन्होंने प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, उसे गद्दी से हटा दिया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो किसी भी कीमत पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, उन्होंने केवल 4 महीने बाद जनवरी 1798 में वजीर अली को हटाकर उसके चाचा सादत अली खान को नवाब बना दिया। 1797 में जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, वजीर अली को बनारस निर्वासित कर दिया गया। लेकिन जब उसे कलकत्ता ले जाने की कोशिश हुई तो उसने बगावत का झंडा उठा लिया और जनवरी 1799 में बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट पर हमला कर दिया। इसके बाद वह अंग्रेजों के लिए एक ऐसा कांटा बन गया जिसे वे निकाल नहीं पा रहे थे। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि वजीर अली सिर्फ भाग नहीं रहा था, उसकी एक बहुत बड़ी योजना थी। उसने अफगानिस्तान के शासक शाह जमा को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। उसका मकसद सिर्फ अवध वापस लेना नहीं, बल्कि टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब शमशुद्दौला के साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर निकालना था। उसकी बहादुरी और चालाकी के किस्से इतने मशहूर थे कि अंग्रेज उसे रॉबिन हुड कहते थे। वह निडर होकर अंग्रेजों को चकमा देता और उनकी पकड़ से बार बार निकल जाता था। उसकी बहादुरी का आलम तो यह था कि उसके दुश्मन भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। कर्नल के लेफ्टिनेंट ने खुद यह बात मानी कि वह एक बहुत बहादुर आदमी है। यह शब्द बताते हैं कि वजीर अली का रुतबा क्या था। दोस्तों, तो अब कहानी वापस उस कैंप में लौटती है। उसी रात के सन्नाटे को चीरता हुआ धूल का एक गुबार उठता है और उसमें से एक घुड़सवार निकलता है। उसका इरादा बिल्कुल साफ है, उसे सीधे कर्नल से मिलना है। सोचिए जरा, वह घुड़सवार कितना निडर रहा होगा
उसने सिपाही से साफ कहा कि उसे कर्नल से अकेले में तन्हाई में बात करनी है। यह बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन कर्नल भी उसकी इस हिम्मत से इतना प्रभावित हुआ कि वह अकेले मिलने के लिए राजी हो गया। उस घुड़सवार ने कर्नल से जो मांगा वो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसने कहा, मुझे कुछ कारतूस चाहिए। जरा सोच कर देखिए, एक भगोड़ा अपने ही शिकारी से उसे पकड़ने के लिए हथियार मांग रहा है। यह तो दिलेरी की हद थी। कर्नल तो बिल्कुल भौचक्का रह गया। उसने सीधा सवाल पूछा, कारतूस? लेकिन किसके लिए? उस घुड़सवार का जवाब सुनकर तो कर्नल के होश उड़ गए। उसने बड़ी ही सफाई से कहा, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल को लगा कि यह कोई जासूस है और उसने फौरन उसे 10 कारतूस दे दिए। जैसे ही वह घुड़सवार कारतूस लेकर जाने लगा, कर्नल ने उससे वह आखिरी सवाल पूछा जिसका जवाब इतिहास बदलने वाला था। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और उस घुड़सवार ने पलटकर सिर्फ एक नाम लिया, वजीर अली। बस यह नाम सुनना था और कर्नल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक मूर्ति की तरह बस खड़ा उसे देखता रहा। वजीर अली, वह शख्स जिसे पकड़ने के लिए उसने महीनों से जंगल की खाक छानी थी, आज खुद उसके सामने आया। उसी के हथियार लिए और शान से चला गया। जब लेफ्टिनेंट ने पूछा कि वह कौन था, तो कर्नल के मुंह से बस 3 शब्द निकले, एक जाबाज सिपाही। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक दुश्मन की तरफ से दूसरे दुश्मन को दी गई सबसे बड़ी सलामी थी। तो दोस्तों, यह थी वजीर अली की जाबाजी की कहानी, जिसे हम तक पहुंचाया महान लेखक हबीब तनवीर ने। एक ऐसा नायक जिसे इतिहास ने शायद उतना याद नहीं रखा, लेकिन जिसकी हिम्मत आज भी हमें प्रेरणा देती है। वजीर अली की कहानी यह सवाल छोड़ जाती है कि क्या देश के लिए लड़ने वाला एक बागी एक नायक होता है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा और साहित्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी ऐतिहासिक और साहित्यिक कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।